वास्तव में रावण मोह की निद्रा सोया हुआ था। उसने कुंभकर्ण को जगाया कि जो सोया हो नींद में उसे जगाया जाए, और जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए। कुंभकर्ण तो नींद में सोया था, इसलिए उसे जगाना पड़ा। रावण तो जागते हुए भी सो रहा था, राम को नहीं पहचान सका। रावण ने कुंभकर्ण को मदिरा पिलवाई। कुंभकर्ण युद्ध के लिए गया तो राम जी ने कुंभकर्ण के साथ भयंकर युद्ध किया, और उस भयंकर युद्ध में राम जी ने कुंभकर्ण एक ही बाण से कुंभकर्ण का वध कर दिया। और अब मेघनाद युद्ध के लिए आया। लक्ष्मण जी युद्ध के लिए गए। मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा, ब्रह्म शक्ति मारी। ब्रह्म बाण के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर के आए, और लक्ष्मण जी होश में आए तो पुनः मेघनाद के साथ युद्ध किया, और उस युद्ध में मेघनाद की मृत्यु हो गई। मेघनाद का भी कल्याण हुआ। अब राम रावण का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रावण रथ पर सवार है, राम जी बिना रथ के हैं। इसलिए देवताओं के राजा इंद्र ने अपने सारथी मातली को रथ सहित भेजा। राम जी रथ में सवार हुए और महासंग्राम शुरू हो गया। भीषण युद्ध हुआ। राम जी ने एक साथ 30 बाण मारे। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत शीस मह पारे। जैसे 30 बाण मारे तो 10 बाणों से रावण के 10 सिर कट गए। 20 बाणों से रावण की 20 भुजा कट गई। काटत ही पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। जैसी शीश कटे और भुजाएं कटी, फिर से नए हो गए। राम जी बार बार काटते, बार बार नए शीश उग जाते। विभीषण बोले, प्रभु रावण की नाभि कुंड में अमृत है, इसलिए पहले आप इसकी नाभि का अमृत सुखा दीजिए। अब की बार राम जी ने एक साथ 31 बाण मारे। एक बार सीधा रावण की नाभि में लगा, नाभि का अमृत सूख गया, और 10 बाणों ने रावण के 10 सिर काट दिए। 20 बाणों ने 20 भुजाएं काट दी। रावण का उद्धार हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, विभीषण का राजतिलक हुआ, और राम जी लक्ष्मण और सीता सहित, विभीषण सहित पुष्पक विमान में बैठकर, हनुमान जी सहित पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या में आए, जहां अवधवासी उनका इंतजार कर रहे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। इसलिए विजयदशमी, दशहरे के बाद दीपावली मनाई जाती है, 20 दिन बाद। अयोध्या वासियों ने बड़ी खुशियां मनाई। राम का राजतिलक हुआ, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। वास्तव में राम राज्य की लोग आज भी कल्पना करते हैं। राम जी ने 13,000 वर्षों तक प्रशासन किया। एक धोबी ने
राम जी की निंदा की, इसलिए राम जी ने सीता जी को त्याग दिया। वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंची, उस समय सीता जी गर्भवती थी। वहां पर उन्होंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश, जो बड़े बड़े पराक्रमी थे और सारे अयोध्या वासियों को राम जी ने ज्ञान का उपदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं कि राम जी अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं। राम जी ने देखा सारे अयोध्या वासी खाने पीने में, संसार की कार्यों में मस्त हैं, भगवान के भजन के लिए किसी के पास समय नहीं है। इसलिए सभी अवधवासियों को बुलाया, एक सभा आयोजित की और उन्हें समझाया कि देखो, परमात्मा ने कृपा करके तुम्हें ये मानव तन दिया है, ये मोक्ष पाने के लिए शरीर मिला है, ये मोक्ष का द्वार है, इसलिए भगवान का भजन करो। सारे अयोध्या वासियों को भक्ति का मार्ग प्रदान किया और सभी को विमान में बिठाकर राम जी साकेत धाम में गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार सभी मिलकर के श्री राम जी का कीर्तन करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। सीताराम सीताराम, राजा राम जय राजा राम। देखो उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और तालियां बजाते हुए सभी मिलकर के कहिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम। रघुपति राघव राजा जय हो, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा समझ में आई? किस किस की समझ में आई? राम कथा जिनकी समझ में आ गई वो हाथ ऊपर करें। सबकी समझ में आ गई, हाथ नीचे कर दीजिए। एक व्यास जी एक भगत जी को राम कथा सुना रहे थे। पूरी राम कथा सुना दी। उसके बाद व्यास जी ने पूछा, भगत जी से पूछा, राम कथा समझ में आई कि नहीं? भगत जी बोले, राम कथा तो समझ में आ गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था।
व्यास जी बोले ना राम राक्षस थे ना रावण राक्षस था, राक्षस तो मैं ही हूँ जो तुझ जैसे को राम कथा सुना रहा हूं। बोलो राधे राधे। राम कथा का सार यही है कि अपने घर को अयोध्या जैसा बनाओ। अयोध्या मतलब जहां युद्ध नहीं होता,